हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 3 फिनिश किया था, आज हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे जो है आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। सो लेट्स स्टार्ट। सो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मीन्स आपको कंस्ट्रक्शन करनी है कि हम किस तरीके से ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करें। वैसे आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में कंस्ट्रक्शन चैप्टर में 90 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल ये आपने कर ही रखे होंगे कि उनको किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। पर आज थोड़ा सा पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ कि किस तरीके से हम छोटे छोटे एंगल ड्रॉ करते हैं। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। तो आज हम सबसे पहले करेंगे कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री कि 90 डिग्री का एंगल हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपने एक स्ट्रेट लाइन ली, यहाँ पॉइंट दिया ए, यहाँ पॉइंट दिया आपने बी। आपने कंपास का पॉइंट यहाँ रखना है, यहाँ से आप सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो हमने ये एक सेमी सर्कल यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है। अब सेमी सर्कल ड्रॉ करने से आपने क्या किया, आपने इस पॉइंट को लेना है। इस पॉइंट से आपने क्या करना है, यहां से मोर देन हाफ लेके आर्क लगाना है। ये लगाया, सेम इधर से मोर देन हाफ लेके आर्क लगाना है। इसे आप ड्रॉ करिए यहां से। ये आपका जो बना, ये आपका बना 90 डिग्री। आप कंपास से ट्राई करिएगा, फिर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और किस तरीके से ड्रॉ करना है मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं कि आपने सबसे पहले लाइन सेगमेंट लेनी है। मेजरमेंट आपकी इच्छा, आप किसी भी मेजरमेंट की ले सकते हैं। फिर आपने कंपास को यहाँ रखना है, यहाँ से आपने सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। फिर आपने अपने कंपास की नीडल यहाँ रखनी है, हाफ से मोर देन हाफ मींस हाफ से थोड़ा ज्यादा लेके एक आर्क इधर लगाना है। सेम आपने इस पॉइंट से उस आर्क को कट करना है। तो जहां ये आपका कट होगा ये आपका कहलाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट अब देखिए 90 का हाफ। अगर आप 90 का हाफ करेंगे तो आपको मिलेगा 45 डिग्री। इसका मतलब यहां से लेके यहां आपका 90 है, आप इसको हाफ कर देंगे तो आपको मिलेगा 45 डिग्री का एंगल। वो आपने कैसे करना है, आपने मोर देन हाफ हमेशा याद रखना है, ठीक है। आपने सेम प्रोसेस जैसा किया था, यहाँ आपने कंपास नीडल रखी, ये हाफ से मोर देन हाफ लेके एक कट यहाँ लगाया। सिमिलरली आपने यहाँ अपना कंपास रखा और इस कट आर्क को कट कर दिया। जो ये आपका बनेगा ये सेंटर से जाना चाहिए। एक मिनट, ये आपका इतना होगा आपका 45 डिग्री, यानी कि 90 का हाफ जो होता है वो होता है आपका 45 डिग्री। अब अगर आपको 45 का हाफ करना हो तो आप 45 का भी हाफ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 22.5। अब 22.5 डिग्री का बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये आपने बनाया, अब आपका इतना है 45। आपने ये याद नहीं रखना, सिर्फ इतना है आपका, यहां से लेके यहां तक आपका कितना है 45 डिग्री। सेम मोर देन हाफ, यहाँ कंपास रखा, मोर देन हाफ लेके यहाँ आर्क, यहाँ कंपास रखा, इसको कट किया। ये आपका क्या कहलाएगा 22 1.5 लिख सकते हैं आप, या फिर 22.5 डिग्री। तो अभी हमने किए 3, 90 डिग्री, 45 डिग्री एंड 22.5 डिग्री। एक से आपके बाकी भी रेडी हो गए। तो ये कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले आपको थोड़ा थोड़ा किस तरीके से कौन सा एंगल ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। 3 करने के बाद अब हम करते हैं 60 डिग्री, उसका हाफ 30 डिग्री एंड उसका हाफ 15 डिग्री। नाउ कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो देखिए सेम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए, मेजरमेंट आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लीजिए। नाउ सेम आपने कंपास यहाँ रखा, वही आपने सेमी सर्कल ड्रॉ किया यहाँ रखकर, ये बन गया आपका सेमी सर्कल। अब जितना आपका यहाँ तक का मेजरमेंट है, आपने यहाँ कंपास रखा, यहाँ पेंसिल रखी,
जितना ये मेजरमेंट है इतना ही नाप के आपने यहां से कट लगा दिया। ये आपका बन गया 60 डिग्री, राइट। इसे आप कहेंगे 60 डिग्री। अब 60 का हाफ क्या होगा, तो 60 का हाफ कीजिए 30 डिग्री। अब सेम ये आपका यहां से यहां तक क्या है 60 डिग्री, मोर देन हाफ लेके यही अपने पेंसिल से यहां आर्क लगाया, यहां रख के इस आर्क को कट किया। ये आपका क्या बन गया, ये हुआ आपका 30 डिग्री, ठीक है। अब 30 डिग्री के बाद अगर 30 का हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 15 डिग्री। तो 15 डिग्री कैसे करेंगे, यहां से यहां तक आपका क्या है 30 डिग्री, यहाँ आपने कंपास रखा, वही मोर देन हाफ लेके कट लगाया, यहाँ कंपास रखा, इस आर्क को कट किया, ये बन गया आपका 15 डिग्री, राइट। तो आपने 60 डिग्री से क्या क्या बनाए, 60 डिग्री, उससे आपने बनाया 30 डिग्री और 15 डिग्री। तो हमने 60 डिग्री बनाया, उससे 30 डिग्री बनाया और उससे बनाया 15 डिग्री। ये तीन बने आपके 60 डिग्री, 30 डिग्री और 15 डिग्री। तो हमने कौन कौन से किए, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 22.5 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 15 डिग्री। तो अभी हमने सारे कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, छोटे छोटे एंगल 90 डिग्री, 60 डिग्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब अभी हमने ट्राई करे। अब आपको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम अब एक्सरसाइज 4.1 में शुरू करेंगे। ये छोटे छोटे मैंने आपको इसलिए बताया कि अदर एक्सरसाइज में जहां पे आपको लाइन सेगमेंट के साथ एंगल भी गिवन होगा तो उसको ड्रॉ करेंगे तो किस तरीके से हम करेंगे वो मैंने आपको छोटे छोटे स्टेप्स अभी बता दिए हैं। प्रीवियस क्लास में आपने हाउ टू कंस्ट्रक्ट सर्कल और ट्राइंगल आपको आते ही होंगे, पर फिर भी अभी हम जब क्वाड्रिलेटरल शुरू करेंगे तो उसमें ट्राइंगल कैसे ड्रॉ होता है वो भी आपको पता चल जाएगा। So let's start exercise 4.1. So exercise 4.1 question number first is construct the following quadrilateral. आपको quadrilateral draw करना है, means construct करना है। आपको दिया हुआ है quadrilateral ABCD in which AB 4.5 cm, BC 5.5 cm, CD 4 cm, AD 6 cm and AC is 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने रफ डायग्राम बनाना है इसका, फिर हम उसको फेयरली कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो पहले रफ ट्राई करते हैं। तो देखिए ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, आप जानते हैं किसी भी तरीके से आप क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, पर इस क्वेश्चन में देखिए A, B, C एंड D, आपको AB, BC, CD और एक आपको AB 4.5 दिया है, BC आपको 5.5 दे रखा है, CD आपको 4 दे रखा है, AD आपको 6 दे रखा है एंड AC आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो AC आपको कितने दिए 7 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, देखिए आपको एक डायगोनल गिवन है, तो रफ में आप चाहे तो इसी तरीके से बना सकते हैं, वरना हम डायगोनल बेस्ड बनाते हैं क्योंकि डायगोनल के इस तरफ एक ट्रायंगल दिख रहा है, इस तरफ एक ट्रायंगल। तो आप जब इसको ड्रॉ करेंगे सबसे पहले आप स्केल से AC ले लीजिए, AC 7 सेंटीमीटर, राइट। अब देखिए A आपको पता है या तो ABCD आप लिखेंगे या फिर ABCD। तो अब आप AB देखिए, A और C आपने ड्रॉ किया। अब देखिए आपको यहाँ देखना है AB और BC, तो पहले AB कितना है 4.5, तो आपने स्केल से मेजर करना है AB और आर्क लगाना है 4.5। C से B पे यहाँ से स्केल से मेजर करना है 5.5 और कट लगाना है। इसे आप ड्रॉ कर दीजिए इससे और इसे आप ड्रॉ कर दीजिए इससे। ये आपका बन गया एक ट्रायंगल, ठीक है। आपने बना दिया ABC, मेजरमेंट लिख दीजिए 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ आप लिख दीजिए 5.5 सेंटीमीटर। अब इस तरफ वाला ट्रायंगल देखिए AD 6 सेंटीमीटर एंड CD 4,
तो ए से डी पर 6 सेंटीमीटर का कट लगाइए, सी से डी पर 4 सेंटीमीटर का कट लगाइए। अब इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कीजिए और इस पॉइंट को इस, यहां नाम दे दीजिए डी। यहां लिखिए ए डी 6 सेंटीमीटर, यहां लिख दीजिए सी डी 4 सेंटीमीटर। ये आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, आपको रफ डायग्राम बनाने से इजी हो जाता है कि आप इजीली उसको प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्ट कर पाए। देखिए, रफली बनाने से आपको पता चल गया कि हमको AC पहले लेना है, तो इसलिए हमने AC को बेस मान के इसको पूरा कंस्ट्रक्ट किया। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सेकंड पार्ट करने से पहले इसके जैसे आपने फर्स्ट का डायग्राम ड्रॉ किया, आपने कंस्ट्रक्ट किया, अब उसके आप स्टेप्स लिखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने यही किया। सेकेंड, एट पॉइंट, कैसे था डायग्राम आपका, यहाँ आपका A था, यहाँ C, यहाँ B और यहाँ B। आपने A को सेंटर माना। सेकेंड हमने क्या किया, A को सेंटर मान के आर्क लगाया 4.5 सेंटीमीटर, ये था सेकेंड। with A as center, draw an arc AB equal to 4.5 centimeter. With A as center, draw an arc AB equal to 4.5 centimeter. देखिए, कंस्ट्रक्शन में आप अपनी लैंग्वेज में उसको सिर्फ एक्सप्लेन करिए कि आपने बनाया कैसे। तो स्टेप बाय स्टेप आप लिखते जाइए। थर्ड, विद C as center, draw an arc of radius BC equal to 5.5 सेंटीमीटर। ये किया। फोर्थ स्टेप में आपने क्या किया, ज्वाइन AB and CB ज्वाइन किया। फिर विथ, अगेन A लिया ना, A as center, draw an arc of radius 6 AD equal to 6 centimeter. Next, with C as center, draw an arc of radius CD 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, लास्ट स्टेप में आपने क्या किया, ज्वाइन AD एंड CD। ABCD is a required quadrilateral। जो डायग्राम या जो भी क्वाड्रिलेटरल आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसी तरीके से लिखे जाएंगे। एक में आपने अच्छे से समझ लिया तो सब में आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम लिखेंगे, बस जिस पॉइंट को एज सेंटर ले रहे हैं, जितना सेंटीमीटर है, वो आप इसमें चेंज कर देंगे। ठीक है, सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकेंड। देखिए, इसमें भी आपको क्वाड्रिलेटरल ही ड्रॉ करना है। बस इस बार क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD था, अब है JUMP जंप। अब क्या क्या चीजें गिवन है वो आप देखिए। हमने रफली ड्रॉ किया ये क्वाड्रिलेटरल JUM एंड P। अब मेजरमेंट देखिए, JU आपको दिया हुआ है 3.5, UM आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, MP आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, PJ दिया हुआ है आपको 4.5 सेंटीमीटर, और एक डायगोनल दिया हुआ है आपको
6.5 सेंटीमीटर। सेम आपका सेकंड पार्ट भी फर्स्ट जैसा ही है। तो अब हमने ये रफ बनाया, अब हम इसका फेयर कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये डायगोनल आप ड्रॉ कर लीजिए। हमने लिया PU 6.5 सेंटीमीटर। P से आपने, अब देखिए P जंप है, JUMP, इधर JUMP। आपकी इच्छा है J यहाँ या J यहाँ, तो हम J यहाँ लेते हैं। तो PJ 4.5, तो P से कंपास रखा, 4.5 का आर्क लगाया, ठीक है। JU पे रखा, 3.5 का आर्क लगाया। इसे इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, यहाँ लिख दिया J। ये आया आपका 4.5 सेंटीमीटर, ये आपका 3.5 सेंटीमीटर। अब P से आप जाएंगे U पे, सॉरी P से अब M पे, JUM पे। अब PM है आपका 5 सेंटीमीटर और MU है आपका 4 सेंटीमीटर। तो P से M यहाँ से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, U से 4 सेंटीमीटर का कट लगाया। ये आपका 5 सेंटीमीटर, ये आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका JUMP जंप क्वाड्रिलेटरल आपका कंस्ट्रक्शन से तैयार हो गया। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में किए, उसी तरीके से हम इसमें लिखेंगे। फर्स्ट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PU इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने PU लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, वो लिख लिया। सेकेंड, हमने P को सेंटर मान के PJ 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया विद P एज सेंटर। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस PJ 4.5 सेंटीमीटर। थर्ड, आपने क्या किया, हमने U को सेंटर माना और यहां से हमने क्या आर्क ड्रॉ किया, 3.5 सेंटीमीटर with U as center। draw an arc of JU 3.5 सेंटीमीटर। फोर्थ पॉइंट में हमने ज्वाइन PJ एंड UJ, इन्हें ज्वाइन कर दिया। आप चाहें तो लास्ट में सारे ज्वाइन कर सकते हैं, पर हमने यही ज्वाइन करके ऊपर का तैयार किया, फिर हमने नीचे कर लिया। ज्वाइन PJ एंड UJ with P as center। draw an arc of radius PM equal to 5 centimeter। 6, with U as center, draw an arc of radius 4 centimeter, ठीक है। सेवेंथ में आपने क्या किया, ज्वाइन PM and UM। JUMP is the required quadrilateral, ठीक है। तो जो भी आप कंस्ट्रक्ट करेंगे उसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मेंशन जरूर कीजिए। जिस भी क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन आप ड्रॉ करते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन उसके साथ आप लिखिएगा। तो आज हमने कुछ इंट्रोडक्शन किया, कौन से एंगल कैसे ड्रॉ होते हैं, और साथ ही साथ एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट 2 पार्ट किए। होप आपको आज अच्छे से समझ आया होगा। मेरा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय।